मम्मी से बात करोगे? अब रोन गई सब। बात करो मम्मी से। वेलकम है आपका मेरे चैनल शिवानी ब्यूटी लाइफ स्टाइल में। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7 बज के कुछ मिनट का टाइम हो रहा है। और रात को दीदी को हॉस्पिटल ले गए थे, तो रात में ही बोतल वगैरह चढ़ी थी। और फिर रात में ही मतलब डॉक्टर ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस बता रहे थे और ब्लड की भी कमी बता रहे थे। और टाइफाइड तो है ही उनको, तो रात को बोतल वगैरह चढ़वाई थी। और जो भी है वहाँ ट्रीटमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर वहाँ से डिस्चार्ज करा के रात में नानी के यहाँ ले गए उन्हें। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, बस मम्मी है और बाबू है, आराध्या। बच्चों को तो पता भी नहीं था कि दीदी को एम्बुलेंस में लेके गए हैं, क्योंकि ये लोग सो रहे थे। तो बस अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं जाएंगे अगर एक अगर जी देखो रो रहा है। क्यों रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? रो रहा है। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अभी चलेंगे मम्मी पास चलेंगे। क्यों रो क्यों रहे हो? हाँ चलो चाय पी लो। रो क्यों रहे हो बोलो? इन लोग को तो पता भी नहीं था, रात में सो रहे थे। फिर मैंने कहा उठाऊंगी, अगर इसको उठाती तो ये तो फिर पीछे पड़ जाता है। क्योंकि ऐसे ही जब जीजू को लेके गए थे तो ये भी बहुत रो रहा था, साथ में जाने को कर रहा था। बाबू क्यों रो रहे हो? फोन करके बात करना, फोन करके बात करो। ना नहीं करना क्यों रो रहे हो? बोलो बोलो, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? हैं? क्यों रो रहे हो? तो चाय पी लो, तो चल फटाफट चाय पियो। चाय पियो, चलना है चलने बेटा। मम्मी से बात करोगे? अब रोन गई सब। बात करो मम्मी से। फिर मैं इसकी बात करा देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। जैसा भी होता है आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? बाय कर दो, बाय कर दो बाबू, बाय कर दो। नहीं करोगे? ये देखो बंदर कहाँ बैठा है, और यहाँ पे बन रही है चाय। बंद कर दी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हैं? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे नीचे उतरो, आओ आ जाओ। तय देंगे चाय, नीचे तो उतरो। कहाँ चढ़ के बैठा? आ रही है मम्मी, अभी आ रही है बेटा। अभी मम्मी हॉस्पिटल में गई है, दिखा रही है। नीचे उतरो। अच्छा मुझे। और ये रोटियां जो है रात की थी, तो मैंने कहा इसको मैं गरम कर देती हूँ, घी लगा दूँ अच्छे से, और यही मैं मम्मी को पैक करके दे दूँगी और बच्चों को भी यही खिला दूँगी। और पता है बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था कल से। मैं जो समझो इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि घर का काम भी देखना पड़ रहा है और फिर दीदी को भी देखना पड़ता था और बच्चों को भी देखना पड़ता था। तो मतलब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ऐसे आ गई थी। और वैसे तो रहती है मेरे ऊपर जिम्मेदारी, पर कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अकेले बिल्कुल, क्योंकि कोई भी नहीं है हमारी हेल्प करने वाला और अकेले ही सब कुछ देखना है। और बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था, अभी मॉर्निंग में इतना रो रहा कि मम्मी पास जाना है, मम्मी पास जाना है। तो मैंने उसको जैसे तैसे समझाया, बहलाया, तो अब तो शांत है। और सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये समझो सन 2019 ऐसी आई है हमारी लाइफ में। हमने मतलब सन 2019 से इतना दुख देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं, और पता नहीं कब तक देखना होगा। और क्योंकि 2019 में 7 मार्च को हमारे जीजू जो हैं इस दुनिया से चले गए थे, और उस दिन हमारे जीजू की और दीदी की दोनों की एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है वो सब पल जब याद करती हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अब दीदी की ऐसी हालत देख के बार बार मेरे को बस जीजू की याद आ रही थी।
और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कभी कभी, क्योंकि दूसरे बच्चों को देखते हैं उनके पापा के साथ, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कभी कभी देव्यांश, जैसे देव्यांश जीजू का बहुत, मतलब जीजू के साथ ही रहता था जी समझो, क्योंकि होता नहीं है बच्चे पापा के मतलब कितने प्यारे होते हैं, तो जीजू हमेशा उसे लेके घूमते रहते थे, तो मतलब लगता है ना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा मिस करता है अपने पापा को। तो बस यही सब सोच के देख रही थी मैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था। और बस क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ जिससे कि कुछ हेल्प हो फैमिली की। इसलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ प्लीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं क्या है ना कि जल्दी अपना दुख किसी के आगे नहीं रखती हूँ, क्योंकि आज की लाइफ में क्या है, कोई नहीं समझता किसी का दुख, कोई नहीं समझता आजकल। क्या है मैं पिप्पू पे आए, देखो मम्मी बीमार है और जो लड़का बाहर घूम रहा है, मम्मी की चिंता है नहीं है? मम्मी मम्मी अरे बंद मत करो मम्मी, खोल दे क्यों, मम्मी की चिंता है नहीं? मम्मी की चिंता है नहीं है? मम्मी तानो कहाँ तानो क्यों, मम्मी की चिंता है नहीं है? ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यही क्या बोल रहे हैं? क्यों माता कैसे तबीयत है? ये देखो रात में बोतल चढ़ी थी। तो यहाँ पे ये खिचड़ी हमारी बन गई मूंग की दाल की, और मैंने हल्दी जो है बहुत कम डाली है, क्योंकि हल्दी मिर्च दोनों कम ही डाली है, और मैंने जो हरी मिर्च से तड़का लगाया है, मिर्च भी नहीं डाली किसी। दीदी उठो, देख लेना नमक कैसा है। कैसा नमक कम है? देव्यांश भी खा रहा है, पेशेंट। तुम पेशेंट हो? हैं? मिलाया? हाँ तुम पेशेंट हो? क्यों? यही दो क्या कैसी बनी? कैसे बनी? तो सब्जी है, चटनी नहीं है, नमक नहीं है, नमक चटनी खाओगी? दीदी हॉस्पिटल से आ गई और बहुत देर से आ गई, तो बताओ दीदी कैसी तबीयत है? सब पूछ रहे थे। रात में ही जल्दी से लेके गए हॉस्पिटल, सुबह से मैंने मुंह भी नहीं धोया, अभी टाइम पता है 11:30 का टाइम हो गया, ऐसी हालत हो गई। तो अभी मूंग की दाल की मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो वो खाएंगे, और नमक मिर्च सब हल्का रखा है। और डॉक्टर से अगर ठीक है टाइफाइड है, खून की कमी है। अब दवाई चल रही है। मम्मी दे दो फोन चला रही है, मम्मी की याद नहीं आ रही। दवाई चल रही है कंटिन्यू, बस ये है जल्दी ठीक हो जाए, है ना। और आप लोग भी प्रे कीजिए, क्या पता किसकी दुआ लग जाए, है ना। ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी की दुआ लग जाती है, और बीमारी हालत में तो दवाई की दुआ की दोनों की ज़रूरत होती है। तो चलिए, आज ये लड़की देखो, जब देखो फ़ोन में घुसी रहती है। हाँ फोन मैंने अभी लिया था, तुम्हारी वीडियो चल रही चलिए थी। मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अरे दे दो, इनकी वीडियो पे कतई लाइक मत करना। और यहाँ पे दीदी का हाथ ऐसे रखा था, तो मैं बस सीधा करके रख रही थी, क्योंकि सुई है जो वो दुख जाती है, और फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। और आप लोगों को पता है इस टाइम इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे
जीजू के मैं तीनों बच्चों को देख रही थी, और मुन्ना भैया जब हॉस्पिटल में थे तो तीनों बच्चों को देख रही थी। मतलब बहुत बुरा लगता है। और जीजू की तो इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, ये समझो मतलब मुझे लग रहा है देवांश भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा। और वैसे तो करता ही है मिस, बोलता है पापा कहाँ हैं, कब आएंगे। तो मतलब आंखें भर आती हैं बच्चों का ये शब्द सुन के। और वैसे थोड़ा समझता है वो, पर थोड़ा अभी बच्चा है, ना समझ भी है, अभी उसे अच्छे से पता नहीं है कि पापा कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर नीचे वाले, और अब जाके नहाने का टाइम मिला है मेरे को। 12:14 का टाइम हो रहा है। तो बस आप लोगों की दुआ से अभी दीदी थोड़ी ठीक हैं, और आज ड्यूटी पे हम लोग ने नहीं जाने दिया, वरना कल भी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, पर वो चली गई ड्यूटी पे। तो चलिए अब मैं फटाफट नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। देख सकती कैसी हालत हो गई मेरी, और मैंने मुंह भी नहीं धोया अपना सुबह से, बस बच्चों को देख रही थी। और चलिए नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं अभी नहा कर आ गई हूँ, और अभी मैं जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस जाना है मेरे को दीदी क्या। और चलिए चलते हैं। तो बाहर में ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों को किसी को नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी को पता चले। और अपने आप चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। और वैसे मैं अपने खुद से नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ साइलेंट करती हूँ, किसी को भनक नहीं लगने देती हूँ, पर खुद पता चलता वो तो अलग बात है। और चलिए चलती हूँ फिर। और मेरे को आप लोगों से फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों को सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है इस टाइम। जो समझो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब, कभी कभी मैं पता है इतना रोती हूँ, कल मैं बहुत रो रही थी। पर यही है, मैं आप लोगों के सामने इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, फिर भी कभी कभी हो जाती हूँ, क्योंकि पता है मैं उसमें की हूँ। मेरे आँखों में तब आंसू आता है जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ लोग होते हैं ज़रा ज़रा सी बातों में आंसू आ जाते हैं, मेरे पहले आ जाते थे, झूठ नहीं बोलूँगी, पहले मेरे थोड़ी थोड़ी सी बात पे आंसू आ जाते थे। पर अब बस ऐसी बातों पे मतलब आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल मैं अंदर से टूट जाती हूँ, तो मेरी आंखें भर आती हैं। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में हिम्मत रखती हूँ। तो बस आप लोगों से यही कहना है, प्लीज़ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे कि मैं अपने घर वालों की हेल्प कर पाऊँ, और मेरे जल्दी जल्दी डॉलर बने, और जल्दी जल्दी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ जाए। और ये सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं जो ये छोटी वाली बिल्ली है इसके साथ खेल रही हूँ, और कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना मन, तो बस इसी के साथ मस्ती करते रहते हैं, थोड़ा अंदर से दिल खुश हो जाता है। और इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग फिर वॉच नहीं करोगे। और प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।